था। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक धृतराष्ट्र थे, जो हस्तिनापुर के महाराज और कौरवों के पिता थे। लेकिन उनका जीवन अनेक त्रासदियों और चुनौतियों से भरा हुआ था। वे जन्म से ही अंधे थे और उनके अंधेपन के पीछे केवल शारीरिक कारण नहीं, बल्कि गहरी पौराणिक और कर्म सिद्धांत से जुड़ी कहानियां भी छिपी हुई हैं। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें उनकी पूर्व जन्म की कथा, नियोग प्रथा से जन्म, उनके अंधेपन के परिणाम और उनके जीवन के उतार चढ़ाव को देखना होगा। 8 पूर्व जन्म की कथा। एक पक्षी का श्राप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धृतराष्ट्र का अंधापन केवल जैविक कारणों से नहीं था, बल्कि यह उनके पिछले जन्म के पापों का फल था। धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म। एक समय की बात है, अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर राजा थे। वे अपने राज्य में बहुत ही कठोर शासन चलाते थे और उनकी प्रवृत्ति निर्दयी थी। एक दिन वे अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए। जंगल में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक घोंसला देखा जिसमें छोटे छोटे नवजात पक्षी थे। राजा को उन्हें तंग करने में आनंद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस घोंसले में आग लगा दें। सैनिकों ने ऐसा ही किया और वह घोंसला जलने लगा। नन्हे चूजे तड़पने लगे और उनकी आंखें जलने के कारण खराब हो गईं। जब पक्षी माता पिता लौटे और उन्होंने अपने बच्चों को इस हालत में देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए। पक्षी माता पिता ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसने हमारे निर्दोष बच्चों को इस प्रकार अंधा किया है, वह स्वयं भी अगले जन्म में जन्म से अंधा हो। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और यही राजा अगले जन्म में धृतराष्ट्र के रूप में जन्मा, अंधा और भाग्य के मारे हुए। 2 महाभारत में वर्णित कारण। माता अंबिका का भय। का हस्तिनापुर का संकट और नियोग प्रथा। धृतराष्ट्र के जन्म का कारण केवल पूर्व जन्म के कर्म नहीं थे, बल्कि यह महाभारत की घटनाओं में भी दर्ज है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के 2 पुत्र थे, भीष्म और विचित्रवीर्य। भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था और वे कभी भी राजा नहीं बने। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन वे बिना संतान के ही मर गए। अब समस्या यह थी कि कुरुवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि वे नियोग विधि द्वारा कुरुवंश को संतान दें। अंबिका का भय और धृतराष्ट्र का जन्म। जब महर्षि व्यास अंबिका के कक्ष में संतान उत्पत्ति के लिए गए तो उन्होंने अपने तप और साधना के प्रभाव से एक भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। उनकी लंबी जटाएं, बड़ी बड़ी आंखें, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर पर विभूति लगी हुई थी। महर्षि व्यास के इस भयंकर रूप को देखकर अंबिका बहुत डर गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने संतान उत्पत्ति के समय एक बार भी महर्षि की ओर देखा तक नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जब संतान का जन्म हुआ तो वह जन्म से ही अंधा था। महर्षि व्यास ने कहा, राजन, इस स्त्री का पुत्र अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान होगा, लेकिन जन्म से ही अंधा होगा, क्योंकि इसने संतान उत्पत्ति के समय अपनी आंखें बंद रखी थीं। यही पुत्र आगे चलकर धृतराष्ट्र कहलाया। 3 अंबालिका और पांडु का जन्म। जब सत्यवती को ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं तो वे बहुत चिंतित हुईं। उन्होंने व्यास जी से अनुरोध किया कि वे पुनः प्रयास करें। इस बार अंबालिका को उनके पास भेजा गया। जब महर्षि व्यास अंबालिका के पास गए तो उन्होंने भी भय अनुभव किया, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह बंद नहीं कीं। हालांकि वे बहुत पीली पड़ गईं और अत्यंत भयभीत हो गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी संतान पांडु जन्म से ही बहुत दुर्बल और रोगग्रस्त हुआ। 4 तीसरे प्रयास से विदुर का जन्म। जब सत्यवती को यह पता चला कि एक पुत्र अंधा और दूसरा दुर्बल है तो उन्होंने व्यास जी से एक बार और प्रयास करने को कहा। लेकिन इस बार अंबिका इतनी डर गई थीं कि उन्होंने खुद जाने के बजाय अपनी दासी को भेज दिया। दासी निर्भीक और बुद्धिमान थी। उसने महर्षि व्यास के प्रति आदर प्रकट किया और बिना किसी भय के उनसे मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि इस दासी से उत्पन्न संतान विदुर हुआ। वह शारीरिक रूप से संपूर्ण और बुद्धिमान था। वह न्यायप्रिय, धर्मज्ञ और महान सलाहकार बना। विदुर को भगवान धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। 5
धृतराष्ट्र के अंधे होने के परिणाम। धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अंधे थे। 1. पुत्र मोह से अंधे। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज किया। 2. धर्म से अंधे। वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, लेकिन उन्होंने कभी अन्याय का विरोध नहीं किया। 3. न्याय से अंधे। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण को रोका नहीं, जिससे महाभारत युद्ध अपरिहार्य हो गया। 8. धृतराष्ट्र को सिंह जैसी शक्ति का वरदान। अत्यंत बलशाली होने का कारण। भले ही धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन वे अत्यंत बलशाली थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे एक ही झटके में हाथी को उठा सकते थे और बड़े बड़े योद्धाओं को मात दे सकते थे। इस शक्ति का कारण यह था कि महर्षि व्यास ने जब उन्हें जन्म से अंधा होने का श्राप दिया तो साथ ही यह भी कहा कि वे शारीरिक रूप से इतने शक्तिशाली होंगे कि कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। भीम को मार डालने की योजना। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब युद्ध में मारे गए कौरवों का श्राद्ध करने की बारी आई, तब श्रीकृष्ण पांडवों के साथ धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र ने भीम से गले मिलने की इच्छा जताई, लेकिन श्रीकृष्ण जानते थे कि वे अत्यंत क्रोधित हैं और संभवतः भीम को अपनी शक्तिशाली बाहों से कुचल सकते हैं। इसलिए श्रीकृष्ण ने एक लोहे की मूर्ति बनवाई जो हूबहू भीम जैसी थी। जब धृतराष्ट्र ने मूर्ति को अपनी बाहों में भीम समझकर भींचा तो वह टुकड़ों में बिखर गई। इसके बाद धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। 2. धृतराष्ट्र का मानसिक अंधापन। धृतराष्ट्र का वास्तविक अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, वे मानसिक रूप से भी अंधे थे। वे न्याय और अन्याय में भेद करने में असमर्थ थे। वे अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक आसक्त थे और उसे सही मार्ग पर लाने का कभी प्रयास नहीं किया। कथा संजय के माध्यम से युद्ध देखना। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, जिससे वे युद्ध का पूरा दृश्य देखकर धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो धृतराष्ट्र का मन बहुत विचलित था। उन्होंने संजय से पूछा, क्या मेरे पुत्रों ने युद्ध शुरू कर दिया है? संजय ने युद्ध का पूरा वर्णन किया, लेकिन धृतराष्ट्र हर बार यह उम्मीद करते थे कि कौरव विजयी होंगे। जब संजय ने उन्हें बताया कि भीम ने दुर्योधन को परास्त कर दिया है तो धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हुए। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मैं जानता था कि मेरा पुत्र अधर्मी है, लेकिन मैं मोहवश कुछ नहीं कर सका। 3. विदुर का धृतराष्ट्र को समझाना। महाभारत में कई बार विदुर ने धृतराष्ट्र को न्याय और धर्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। विदुर ने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि आपका पुत्र दुर्योधन अन्याय के मार्ग पर है। यदि आपने उसे रोका नहीं तो आपका संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह कभी नहीं मानी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी विदुर ने कहा, राजन, यह महाअधर्म हो रहा है, इसे रोकिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की गलती को नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम अंततः महाभारत युद्ध के रूप में सामने आया। 4. धृतराष्ट्र का अंतिम समय। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी अत्यंत दुखी हो गए थे। जब पांडवों ने राजसिंहासन ग्रहण किया तब धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ कुछ वर्षों तक रहकर राजमहल में जीवन बिताया। लेकिन एक दिन विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि अब उनका जीवन वन में तपस्या करने के लिए समर्पित होना चाहिए। वन में जाने का निर्णय। विदुर की बातों से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वन में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा किनारे तपस्या की और अंततः हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने घोर तपस्या की और कुछ वर्षों बाद आग में जलकर अपनी देह त्याग दी। 5. धृतराष्ट्र के अंधेपन का दार्शनिक संदेश। महाभारत में धृतराष्ट्र केवल एक पात्र नहीं बल्कि मानव स्वभाव का प्रतीक है। उनका अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि मोह व्यक्ति को अंधा कर सकता है। अन्याय के प्रति चुप रहना स्वयं अन्याय करने के समान होता है। न्याय को देख न पाने वाला अंततः स्वयं भी विनाश को प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का संदेश। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन,
जो व्यक्ति सत्य के सामने अपनी आंखें बंद कर लेता है वह न केवल अपना बल्कि पूरे कुल का नाश कर देता है। निष्कर्ष, धृतराष्ट्र की कथा हमें यह सिखाती है कि अंधा केवल वह नहीं होता जो देख नहीं सकता, बल्कि वह भी होता है जो सत्य को देखने से इनकार करता है। यदि माता पिता अपने पुत्र के अधर्म को रोकने में असमर्थ रहते हैं तो वे पूरे कुल का विनाश कर सकते हैं। मोह और लोभ मनुष्य को इतना अंधा कर सकता है कि वह अपनी गलतियों को भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए धृतराष्ट्र का जीवन एक सीख है जो बताता है कि धर्म, सत्य और न्याय से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। 6. निष्कर्ष, धृतराष्ट्र की त्रासदी। धृतराष्ट्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्म का प्रभाव अटल होता है। उनके पिछले जन्म के पापों का फल उन्हें अंधत्व के रूप में मिला। उनकी मां अंबिका ने भयवश अपनी आंखें बंद कीं, इसलिए वे भी अंधेपन का शिकार हुए। उनका मानसिक अंधत्व ही महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। जो सत्य और धर्म से आंखें मूंद ले, उसका विनाश निश्चित है। इस प्रकार धृतराष्ट्र केवल एक शारीरिक रूप से अंधे व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक त्रासद नायक थे जिन्होंने अपनी गलतियों के कारण संपूर्ण कुरुवंश का नाश देखना पड़ा। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।